हेलो स्टूडेंट्स। सभी लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। अपना अपना वीडियो सभी लोग ऑन कर लीजिए। और जिन लोगों ने अपना नाम चेंज नहीं किया, जैसे मैं डेल, एसर, रियलमी, ये लोग अपना अपना नाम बदल लिए लोग। ठीक है, क्योंकि आज वन बाय वन सभी से हम लोग इंटरेक्ट होंगे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और मॉर्निंग सर। बाकी लोग कहाँ हैं? वीवो V2338, कौन है आप? अपना नाम बदल लीजिए, ओरिजिनल नाम अपना क्या वाड़ी। लिखिए। हम्म। Realme RM, नाम अपना चेंज कीजिए। डेल, आप अपना नाम चेंज कीजिए। क्या नाम है आपका? अनम्यूट कीजिए। कर रहे सर, कर रहे। अभिषेक नाम है सर, कर रहे। नहीं, आपका तो दिख रहा है अभिषेक मुझे। वर्षा कुमारी। वर्षा कुमारी जी, आप अपना नाम चेंज कर लीजिए। आईडी वहाँ पे रीनेम का ऑप्शन होगा। सभी लोग अपना अपना सिस्टम लेके बैठे हुए हैं ना, लैपटॉप वगैरह? ठीक है। जी सर। ओके। और बाकी लोग अपना वीडियो ऑन कीजिए। सुमित, सिद्धांत, शिवम, शशि, रमेश, राजू, प्रिया, प्रभात रंजन, नंदनी, सभी लोग देखिए, आज हम लोग का फर्स्ट डे है, फर्स्ट क्लास है। डेमो तो उस दिन हो गया। आज थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हो जाएगा। अरे और जवान। क्लास स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करें। आप लोग में से कौन मुझे बताएगा इंटरनेट क्या है? इंटरनेट क्या है? इट इज अ ग्लोबल नेटवर्क। और कोई? सर इंटरनेट इज अ पब्लिक नेटवर्क और जिससे बहुत बिलियंस ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड हैं। हम्म, सही है। और कोई? वेबसाइट क्या है? A collection of web pages is a website. गुड। वेबसाइट और डायनेमिक वेबसाइट में क्या अंतर है? ओके। वेबसाइट का पार्ट है डायनेमिक वेबसाइट। क्या? वेबसाइट दो प्रकार का होता है, स्टैटिक वेबसाइट और डायनेमिक वेबसाइट। हम्म। स्टैटिक वेबसाइट में फिक्स कंटेंट होता है हम्म। और डायनेमिक वेबसाइट कंटेंट होता है अकॉर्डिंग टू द यूजर्स डेटा। हम्म। ठीक है। जस्ट लाइक फ्लिपकार्ट, यूट्यूब। हम्म। ठीक है, बहुत बढ़िया। आप लोगों ने वेब पेज बनाना स्टार्ट कर दिया है या फिर शुरुआत शुरू से करना पड़ेगा? ये बताओ। शुरू से कीजिए सर। क्या? शुरू से कीजिए सर।
शुरू से ही होगा। थोड़ा सा आज आप लोग को जांच ले कि कितना तक आप लोग जान रहे हो, ताकि और उसको एडवांस तरीके से बताया जाएगा। ठीक सर। ठीक है, सभी लोग अपना अपना लैपटॉप ऑन किए हुए हैं ना, या सिर्फ मोबाइल से? सर लैपटॉप ऑन है सर। लैपटॉप। ठीक है। लैपटॉप में कौन कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है? सर VS कोड इंस्टॉल किए हुए हैं। ठीक है। आप सभी लोगों ने VS कोड इंस्टॉल कर रखा है? यस सर। निशांत ने कहा यस सर। यस। यस सर। ठीक है। प्रिंस, शिवम, मानिक, जी सर। वर्षा। अच्छा, बाकी लोग अपना वीडियो ऑन क्यों नहीं कर रहे हो आप लोग? ऑफलाइन क्लासेस में तो सबको तो अपना आना पड़ता था ना सामने। अभिषेक, प्रिंस, गुड। देखिए, मुझे बार बार ना बोलना पड़े, क्योंकि हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना। क्या बोले निशान? नो सर, कुछ नहीं बोले अभी। ओके ओके, गुड। देखो, सबसे पहले तो आप सभी लोग ये जान लो कि हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं इस बार, या आप लोग जो पढ़ रहे हो, वो आप लोग का लाइफ बदल सकता है। मीन्स आप लोग क्लास 1 2 3 4 नहीं पढ़ रहे हो कि हाँ फिर नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। आप लोग जो पढ़ रहे हो ना, इसके बाद आप लोग मार्केट में आओगे, जॉब करोगे, बिजनेस करोगे, अपना फ्रीलांसिंग काम करोगे। तो थोड़ा सीरियस होके इसको समझ लीजिए। ठीक है। आप लोग वेबसाइट किसी दूसरे के लिए भी बनाओगे, खुद के लिए भी बनाओगे, जिससे आप लोग का नाम बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा। समझ गए ना? समझे कि नहीं समझे बाकी लोग? यस सर। अभिषेक कुमार, रमेश कुमार, शशि, मनीष, अभिषेक, प्रेम, अंकुर, ये लोगों ने। आप लोग को मेरी आवाज नहीं जा रही क्या, ये लोग को? प्रेम, प्रभात, प्रिया, राजू, रमेश, ऋषभ। यस सर। वीडियो ऑन कर लो आप लोग। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन शेयर कर रहे हैं अपना, ठीक है। हम्म, ये हमारा VS कोड है। ठीक है। हम्म। अब एक चीज बताओ आप लोग, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एक फाइल बनाएंगे। यस सर। हमें सॉफ्टवेयर बनाने के लिए तो एक फाइल बनाना पड़ेगा ना। अच्छा, एक यस वेबसाइट सर। के लिए जो मेन पेज होता है, उसका नाम क्या होता है? index.html। इसके अलावा? सर इसके अलावा इसके अलावा भी होता है, एक नाम और होता है। अगर हम लोग इंडेक्स नहीं देते हैं, एंड हालांकि इंडेक्स ही देना चाहिए, इसके अलावा भी होता है जिसका नाम होता है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट। ठीक है। बाय डिफॉल्ट, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, बाय डिफॉल्ट ये है वो है। डिफॉल्ट डॉट PHP, डिफॉल्ट डॉट HTML भी एक नाम होता है जो सबसे ज्यादा पहले यूज किया जाता था। बट अब क्या होता है, हम लोग मैक्सिमम इंडेक्स का यूज करते हैं, राइट। उससे क्या होता है कि जब भी हम लोग वेबसाइट ओपन करते हैं, तो जो ब्राउजर होता है, वो सबसे पहले जितने भी फाइल्स हमारे फोल्डर्स में होते हैं, उसमें से वो इंडेक्स को ढूंढता है, और फिर उसको वो दिखा देता है सबसे पहले। ठीक है। कोई कंफ्यूजन? नो सर। को हम सेव करते हैं। जूम कर लीजिए थोड़ा सा सर, दिख नहीं रहा। ठीक।
हो गया? दिख रहा है ना अभी आप लोग को? Yes, sir. Yes, ठीक है। sir. Yes, sir. अभी हम कुछ आप लोगों से पूछेंगे, मुझे बताइएगा, मुझे ये बताइएगा कि इस कोड में जो हम लिखने वाले हैं, हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं। सर थोड़ा सा और जूम कर लीजिए तो कोड दिख जाएगा बढ़िया से उसको। हाँ ठीक हो। क्लियर है? Sir, heading. हेडिंग नहीं है, ठीक है। ये आप बोल रहे हैं ना? Yes, sir. कोड करेक्ट है? लास्ट में सर HTML नहीं है। HTML का क्लोजिंग हाँ, HTML जी, ठीक है। HTML का क्लोजिंग नहीं है सर। ये और मीडिया प्रोवाइड बोले से क्या बोलो पिछाड़ झाड़ जो है का ऐसे झाड़ हो रहा है तो तो फोन नहीं करते। करेक्ट हो गया कोड? Yes, sir. सर श्योर? टाइटल भी दे दीजिए, टाइटल नहीं है सर। चलिए टाइटल दे देते हैं। सर टाइटल हेड के नीचे आएगा। ओके, हेड के नीचे आएगा। यस सर कहाँ? हेड का अंदर सर यहाँ पे? साइड बैक एंड साइड में आएगा। सर हेड टैग का अंदर रहता है। ओके, ऐसे? यस सर यस वैसे ही। सर। चलिए बहुत और बढ़िया। HTML के अंदर सब रहता है। गुड। अभी कोड सही है? यस सर सही है लग तो रहा। ठीक है, अभी हम एक काम करते हैं, हमने सबको डिलीट कर दिया और मैंने सिंपली ये लिखा, सिर्फ इतना लिखा। क्या ये कोड काम करेगा हम लोग को? करेगा सर। क्यों करेगा? श्योर हो? यस सर, करना चाहिए। ये हमारा कोड काम करेगा। हालांकि ये कोड सही नहीं है, ठीक है, कोड लिखने का तरीका सही नहीं है, बट ये कोड काम करेगा। चलिए चेक कर लेते हैं। काम किया? ठीक है, देख पा रहे हो ना आप लोग? काम कर रहा है। यस सर। लेकिन यस ये सर कर रहा हमारा है। लेकिन ये हमारा लो कोड लिखने का तरीका सही नहीं होता है। ये बस ऐसे ही आप लोग को हम बता दिए। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, जब भी हम एक वेब पेज बनाते हैं तो हमें सबसे पहले डॉक टाइप HTML लिखना होता है। वो इसलिए कि जब हमारा ब्राउजर रन करता है तो ब्राउजर को हमें बताना होता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है, हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो क्या है, HTML फॉर्मेट। HTML हाँ ठीक है। नेक्स्ट, जब ये HTML में हम बनाते हैं तो हमें क्या सबसे पहले लिखना होता है, HTML। HTML ठीक है। अब HTML के अंदर ही सब कुछ हमारा होगा। यस अब HTML लिखने के बाद नेक्स्ट पार्ट हमारा होता है लिखने का, वो होता है हेड। हेड ठीक है। अब हेड के अंदर क्या टाइटल जाएगा, टाइटल। ठीक है। टाइटल में जो भी हमारा वेबसाइट का नाम होगा, ठीक है, वो हम लोग देते हैं। राइट? सही है, इसको हमने सेव कर दिया। नेक्स्ट हमारा जो होता है वो क्या होगा बताइए? 40। बॉडी ओके, गुड। और इसके अंदर में हम लिखते हैं जो हमको पेंट जो अपना करवाना है। कंटेंट रहेगा। हम्म, रन कर ठीक है। एक वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक चीज बताओ अब आप लोग, हेडिंग कितने तरीके के होते हैं? फिर
H1 H2 H3 H4 H5 H6 H6 H12 H6 H6 हाँ H6 हाँ, वेरी गुड। इसका यूज हम लोग इसलिए भी करते हैं कि सपोज मान लीजिए हम यहाँ पे लिखे ठीक है, और नेक्स्ट मैंने लिखा दोनों में कोई अंतर। एक मैंने लिखा हेलो स्टूडेंट्स H1 टैग के अंदर, और दूसरा मैंने P टैग के अंदर लिखा। P टैग मीन्स क्या होता है? पैराग्राफ पैराग्राफ पैराग्राफ। पैराग्राफ का यूज किस लिए करते हैं हम लोग? अपने मैसेज को कोई पैराग्राफ लिखने के लिए कोई लाइन है तो पेज पे लिखना पैराग्राफ का यूज हम लोग इसलिए करते हैं, सपोज सर है हाँ अपने मैसेज को डिस्प्ले करना। ये जो हमारा वेबसाइट है आप लोग देख सकते हैं, ये जो हमारा वेबसाइट है ये जो है बड़ा साइट में लिखा हुआ है, बड़ा साइट में, और उसके जस्ट एक लाइन नीचे ये कंटेंट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, इसको H1 टैग के अंदर लिख दिया और जस्ट एक P टैग के अंदर लिखा, तो एक पैराग्राफ बाय डिफॉल्ट नीचे आ गया। जैसे हम लोग जब नोटबुक पे लिखते हैं ना, ऊपर में लिख दिया, उसके बाद फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखना होता है तो वो लिखते हैं ना। तो ऐसे इसमें वेबसाइट में हमें भी सेम काम करना पड़ता है, सेम काम बताना पड़ता है इसको कि आपको क्या करना है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ अगर हमें लिखना है कुछ कंटेंट को, तो हमें पी आप टैग का यूज होगा। ठीक है, अभी जैसे हमने जो लिखा, नेटवर्क बड़ा है इसको। हम नहीं जो देख पा रहे हो? यस सर ठीक है, अब एक चीज बताते हैं आपको। टैग का हम लोग यूज इसलिए भी करते हैं कि हमने जो पैराग्राफ में यहाँ कोड में जो लिखा है हेलो स्टूडेंट्स, इसने क्या किया, नॉर्मल जो इसका जो लैंग्वेज है, जो साइज है, फॉन्ट साइज, एक्चुअल फॉन्ट साइज क्या है इसका? इसका एक्चुअल फॉन्ट साइज ये है ना, छोटा। ये जो पहला वाला जो टैग है इसके मुताबिक ये छोटा है। ठीक है, अब अगर सपोज मान लीजिए मुझे नहीं आता है टैक्स के बारे में, मुझे नहीं पता है कोड के बारे में, तो मुझे इसको बड़ा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको बताना पड़ेगा, इसका फॉन्ट साइज बड़ा करना पड़ेगा, उसके लिए कोड एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? तो हम इंस्पेक्ट करके हम बताते हैं आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा। हमें इसको स्टाइल में लिखना पड़ेगा, फॉन्ट साइज 30 पिक्सल। 30 में भी देखिए बड़ा नहीं हो पा रहा है, इसको सेम टू सेम बड़ा करने के लिए हो गया ना, दोनों का साइज बड़ा हो गया। अब H1 टैग और P टैग में एक मैक्सिमम बहुत सिंपल अंतर बता रहे हैं। पहला अंतर तो ये है कि इसने अपना बाय डिफॉल्ट साइज बड़ा रखा। दूसरा, ये इसका जो आप लुक एंड लेआउट आप देख रहे हो, ये थोड़ा बोल्ड है, और ये इसका फॉन्ट अंतर है। यस सर ग्रेट। दूसरा दूसरा अंतर ये है कि सेम पैराग्राफ के फॉन्ट साइज को बड़ा करने के लिए हमको कोड में क्या लिखना पड़ा? बस फॉन्ट साइज 38 फॉन्ट साइज के, तब जाके ये इक्वल हुआ। ओके, तो हम इसीलिए टैग्स का भी यूज करते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। नेक्स्ट है हमारा, आप लोग समझ रहे हो ना? Yes, sir. ठीक है, कोई दिक्कत होगा पूछिएगा। देखिए हम पढ़ाते भी जा रहे हैं और टैग्स के बारे में भी बताते जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हम आपको बताते हैं, इसके बारे में हो गया, टैग्स के बारे में हो गया। ओके, टैग और एलिमेंट क्या है ये बताओ तो मुझे। बार बार जो हम टैग्स 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 का यूज कर रहे हैं, H1 टैग, P टैग, ये तो हमारा ये हो गया। आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, जब हम अगर आपसे बोलें या आप लोग जब लाइव वर्किंग में जाओगे, जॉब करोगे, तो आपके सीनियर अगर बोलते हैं कि काम करो, पंखा कहाँ हो? इधर ध्यान दो आप लोग। ये जो हमारा कोड होता है ना,
H1 H1 टैग हो गया, H2 हो गया। ये सब हमारे टैग्स हैं, राइट। और ये सारे जो टैग्स हैं, और एक दूसरा मैंने आपसे क्या पूछा था, एलिमेंट। टैग और एलिमेंट में क्या अंतर, कोई बताएगा मुझे? शिवम बताओ। टैग एक तरह के कीवर्ड होते हैं जो ब्राउजर को यह बताते हैं कि वेब पेज पर कंटेंट कैसे दिखाना है। अ, आपका नाम क्या है? आपने तो मोबाइल अपना नाम विवेक। नहीं। जियोमी, अनम्यूट कीजिए, बताइए। अभी आप ही बता रहे थे ना। और वीडियो ऑन कीजिए यस अपना। सर। टैग एचटीएमएल कोड का क्या नाम है आपका? विवेक कुमार सर। रीनेम कर लीजिएगा अपना नाम अभी, ठीक है। आपने जो बताया जी। सही बताया। नेक्स्ट, जो मेरा दूसरा सवाल था, एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है? देखिए, ये जो है ये टैग्स है हमारे, ठीक है। और ये जो पूरा कंटेंट आप देख रहे हैं ना, इसको हम लोग एलिमेंट कहते हैं। मींस ओपनिंग टैग से लेकर कंटेंट प्लस क्लोजिंग टैग को हम लोग एलिमेंट कहते हैं। ये कंप्लीट एलिमेंट होता है। और टैग्स भी हमारे दो तरीके के होते हैं। एक होता है ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग, और दूसरा होता है विदाउट क्लोजिंग टैग। जैसे में IMG, जैसे मैच BR, Beard. HR, ठीक है। अब IMG, BR और HR में अंतर क्या है, मुझे बताएगा कोई? सर IMG तो सर इमेज IMC टैग हमारे इमेज टैग करने के लिए लाइन को यूज ब्रेक होता है। करना। Beard tag होता BR सर BR लाइन ब्रेक करने के लिए लाइन यूज ब्रेक होता करने है। के लिए होता है। ब्रेक और करने HR? सर HR एक हॉरिजॉन्टल अच्छा। लाइन अप्लाई करने के लिए यूज होता है। गुड। HR क्या करता है, एक लाइन ब्रेक भी करता है, साथ साथ एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी दे देता है, ठीक है। ये सब हमारा कोडवर्ड ही होता है। ये टैग्स में कोई कंफ्यूजन आप सभी को? सर। है सर। हाँ, पूछो। अंकित, सर थोड़ा सा इमेज टैग को यूज करके दिखा देते हैं सबको। वो सब बता रहे हैं। हम स्टेप बाय स्टेप आते हैं। सबसे पहले हमको ये जानना है कि टैग्स ये लोग यूज कर रहे हैं कि नहीं। अच्छा, लाइन कौन ड्रॉ कर रहे हैं भाई आप? ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। आप लोग टैक्स समझ गए। टैक्स बहुत सारे होते हैं। सारे टैक्स को वन बाय वन अगर हम बताने चलेंगे तो पूरा एक महीना निकल जाएगा। ये आप लोग के लिए एक होमवर्क भी रहेगा कि और भी आप लोग टैक्स के बारे में पढ़िएगा। और कुछ भी हम अगर सवाल पूछते हैं तो उसका जवाब भी दे दीजिएगा, राइट। एक मिनट मेरा मेरा वाईफाई डिस्कनेक्ट चाहिए ट्राई करके। ठीक अरे है। अभी होगा नेक्स्ट हम आते हैं IMG पे सबसे पहले, ठीक है। IMG का मतलब होता है कि एक वेबसाइट को, जो हमारा वेबसाइट है, वेबसाइट में जो फोटोज होते हैं, इमेजेस होते हैं, उसको दिखाने के लिए हम लोग IMG टैग का यूज करते हैं, राइट। तो यस सर। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें कोड पे जाना होगा और इसको लिखना होगा कि भाई आप मुझे एक फोटो दिखाओ। लेकिन जब ये कोड में हम लिख रहे हैं, इसको बोल रहे हैं आप फोटो दिखाओ, इसने IMG टैग देख लिया, समझ गया कि हाँ ठीक है अब हमें फोटो दिखाना है। बट ये अब आप आपसे पूछेगा कि कहाँ से दिखाएं, कौन सा फोटो दिखाएं। तो आपको इसे बताना होगा कि हमारा जो फोटो कहाँ पे है। तो सोर्स फाइल हमें देना होगा, राइट। तो सोर्स Yes, फाइल्स के लिए हमें लिखना होगा SRC, और डबल कोट्स के yes. अंदर में हमें क्या करना होगा, जो फोटो है उसका सोर्स नेम देना होगा, सोर्स लिंक, ठीक है। तो हम सबसे पहले Yes, क्या sir. करते हैं, सोर्स उठाते हैं फोटो का।
अरे भाई बात तो तू बोल लो। कि हम सबसे पहले क्या किए, ये जो हमारा इंडेक्स जिस फोल्डर में है, आप लोग एक चीज ध्यान से समझिएगा, जिस फोल्डर में आप लोग वेबसाइट बनाइएगा उसी फोल्डर में आप, अभी तो हम क्या किए, सिंपल इसी में एक फोटो सेव कर दिए, बट एज अ प्रोफेशनल वे ये तरीका सही नहीं होता है, आपको हर चीज को सिस्टमेटिक क्या रखना होगा। मतलब तो है? हम क्या ठीक करेंगे, है, इसमें दूसरा एक और फोल्डर बना देंगे। अनम्यूट कर लीजिए सभी लोग, म्यूट कर लीजिए, अंकित म्यूट कीजिए, सभी लोग म्यूट कर लीजिए। देखिए अब इस फोल्डर में मैंने क्या किया, एक सेमेस्टर वन नाम का एक फोल्डर मैंने बनाया, उसमें इंडेक्स डॉट एच टी एम एल कौन नाम सी का एक पेज बना दिया। अंकित म्यूट कीजिए, सभी लोग म्यूट कीजिए। कौन सी बाबा? बात करूं। ठीक है, अभी फिर इसके अंदर मैंने क्या किया, एक आईएमजी नाम का एक फोल्डर बनाया। फोल्डर आप किसी भी नाम का बना सकते हैं जो आपको समझ आ सके। सपोज इमेजेस नाम का भी हम फोल्डर बना सकते हैं, जिससे हमें ये समझ में आएगा कि इस फोल्डर के अंदर इमेजेस ही रहेंगे, फोटोज ही रहेंगे। इमेजेस की जगह हम फोटो भी लिख सकते हैं। मतलब जो आपको समझ में आए उस नाम का एक फोल्डर बना लीजिएगा सेपरेट, और उसमें फोटो को रख दीजिएगा। अभी क्या हुआ, हमारा मेन फोल्डर में सिर्फ एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल नाम का एक पेज है, उसके अंदर एक फोल्डर बना हुआ है जिसका नाम है फोटो, और फोटो के अंदर जितना भी फोटो होगा हम रखेंगे। ठीक है, मान लीजिए इन फ्यूचर हम कोई प्रोजेक्ट अगर बनाते हैं जिसमें हो सकता है हमें वीडियो का भी यूज करना पड़े, हो सकता है हमें पीडीएफ फाइल का भी यूज करना पड़े, ठीक है, तो उसके लिए भी हम चाहें तो एक सेपरेट सेपरेट फोल्डर बना सकते हैं। सपोज डॉक नाम का एक फोल्डर बना देंगे जिसमें हम डॉक्यूमेंट रख सकेंगे। राइट, कोई कंफ्यूजन नहीं ना है? ओके, नो। ठीक है। अब हम आते हैं, चूंकि हमारा ये इंडेक्स पेज यहाँ ओपन है, यहाँ हमने इमेज टैग का यूज किया है और यहाँ पे इमेज लिखा, फिर सोर्स लिखा। सोर्स में हमने क्या किया, हमारा क्या है, फोटो नाम का एक फोल्डर है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको बोलेंगे कि भाई हमारे यहाँ एक फोटो नाम का फोल्डर है, उसके अंदर जाओ और उसके अंदर वन डॉट पीएनजी नाम का इमेज है, उसको आप पकड़ लो। ठीक है, और उसके बाद हम सेव कर लिए। देखते हैं ये दिखता है कि नहीं। आते हैं यहाँ, देखिए दिख रहा है, इसको छोटा थोड़ा करते हैं, दिखा। ठीक है, लेकिन अब एक प्रॉब्लम आ रहा है हमें, एज अ प्रोफेशनल अगर हम लोग कभी काम करेंगे फ्यूचर में, तो फोटो बड़ा है, कंटेंट यहाँ आप देख रहे हैं छोटा है। ठीक है, तो हम इसके फोटो का साइज छोटा बड़ा भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ CSS, या विद द हेल्प ऑफ स्टाइलिंग। स्टाइल कोड वो CSS का ही पार्ट होता है। या दूसरा तरीका ये है कि हम बाय डिफॉल्ट क्या करेंगे, जो फोटो है उसका साइज एग्जैक्ट वही रखेंगे जो हमें चाहिए। ठीक है, कोई कंफ्यूजन होगा पूछ सकते हैं सवाल। कोई कंफ्यूजन, अनम्यूट करो आप लोग, क्योंकि अब हम सवाल पूछेंगे आप लोग से। नो सर। बाकी लोग का वीडियो अभी भी ऑफ है। प्रिया, सूरज, प्रेम, खुशी, आनंद, अमर, मनीष, सभी लोग ऑन करो वीडियो, सभी लोग ऑन करो। अगर आप लोग अगर क्लास में आते तो सब लोग मास्क लगा के तो आते क्या, पूरा हेलमेट हेलमेट पहन के आते क्या आप लोग? ऑन करो। पोज। ठीक, अब हम आगे क्या करेंगे, हाँ गाना हम बाद में सुन लेंगे, पहले आप लोग वीडियो ऑन करो। कौन गाना गा रहे हैं भाई आप?
ठीक है। अभी हमें क्या करना है, फोटो फोटो के साइज को छोटा करना है, राइट, क्योंकि ये फोटो का साइज तो बड़ा है। अब ये देखने में तो सही नहीं लग रहा है, तो हमें छोटा करने के लिए इस कोड में जाएंगे और इमेज को बोलेंगे। हम लोग देखिए एक चीज समझिएगा, जैसे हम लोग नॉर्मली आपस में एक दूसरे से बात करते हैं ना, हिंदी में क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि हमें हिंदी लैंग्वेज समझ में आता है, राइट। विदेश जाएंगे तो अंग्रेजी बोलेंगे, साउथ में जाएंगे तो उस हिसाब से लैंग्वेज बोलेंगे। तो कंप्यूटर को बताने के लिए कंप्यूटर के भाषा में बोलना पड़ता है, लेकिन जनरली जो हम लोग बात करते हैं ना वही यूज होता है। मीन्स हम लोग बोलते हैं ना जनरल भाषा में, करें तुम्हारा हाइट बड़ा है, छोटा है, चौड़ाई थोड़ा कम है, तो हाइट भी जो लैंग्वेज यूज करते हैं सिंपल, इसको भी यहाँ पे बोलना है। आप एक काम करो, इस फोटो के हाइट को क्या करो, 100 पिक्सल कर दो, ठीक है। और जो चौड़ाई है, अच्छा एक मिनट, अभी हम सिर्फ हाइट देते हैं, राइट, विड्थ अभी नहीं देंगे। तो क्या होगा कि ये कोड क्या करेगा कि इसको हमने सिर्फ बोला कि आप अपना हाइट 100 पिक्सल कर लो, लेकिन विड्थ के बारे में कुछ नहीं किया। तो विड्थ क्या करेगा, चौड़ाई ये बाय डिफॉल्ट ले लेगा एज पर हाइट, ठीक है। क्या करता है, इसको रिफ्रेश किया, अभी आप देख रहे होंगे हाइट इसका छोटा हो गया, लेकिन चौड़ाई क्या है, एज पर हाइट इसने ऑटोमेटिक ले लिया। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि चौड़ाई चलो ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं चौड़ाई और बड़ा हो जाए, ठीक है, तो फिर इसको हम क्या बोलेंगे कोड में कि आप एक काम करो, आपकी जो विड्थ है 1000 पिक्सल कर दो। 1000 पिक्सल कर दो, ठीक है। अब देखते हैं क्या करता है। देखिए इसने क्या किया, समझे? इसने क्या किया, इसको हमने जो बोला इसने वही किया। इसने हाइट को 100 ही रखा, बट विड्थ को ज्यादा बड़ा कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसके विड्थ को कम कर देंगे, या फिर एज अ प्रोफेशनल हम लोग क्या करते हैं ना, किसी एक चीज को यूज करते हैं। हम सिर्फ हाइट को यूज करेंगे और उस हिसाब से ये क्या होगा, बाय डिफॉल्ट विड्थ को ले लेगा। क्लियर है यहाँ पे? इमेज को कैसे हमें वेबसाइट पे दिखाना है समझ में आ गया? ओके। कोई मुझे यहाँ पे ये चीज बता सकता है क्या, अभी ये जो फोटो है, इसको फोटो को मैंने क्या किया था कि फोल्डर में डाला था, ठीक है, इसके फोटो के अंदर। लेकिन हम चाहते हैं कि फोटो के अंदर ना डालें, और क्या करें क्या करें, चलो ये जो गूगल लिखा हुआ है ना, ये जो गूगल लिखा हुआ है, ओपन इमेज, आप लोग देख रहे हो ना, ये जो गूगल का इमेज है, अभी हम इसको सेव नहीं किए हैं, कंप्यूटर पे सेव नहीं किए हैं, और ये ऑनलाइन ही है। हम चाहते हैं कि इस फोटो को यहाँ दिखाएं। क्या करना पड़ेगा, कोई बताओ मुझे। सर कॉपी लिंक एड्रेस कीजिए ना, इमेज का लिंक एड्रेस को कॉपी कीजिए, वहां पर जाकर पेस्ट कर दीजिए, हो जाएगा। एड्रेस कॉपी करना पड़ेगा सर। और कोई क्या करे, इस इमेज के लिंक को, सर इस इमेज के एड्रेस को कॉपी लिंक करके एड्रेस को कॉपी कीजिए, इमेज टैग के द्वारा वहां पर लिंक करना पड़ेगा। परफेक्ट। वहाँ पे लिंक कर दिए उसको, तो उसमें यहाँ पे लिंक है, वहाँ पे डायरेक्ट लिंक खुलेगा वहाँ पे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आ गया, यही बोल रहे थे ना आप लोग? यस सर। यस सर, यस सर। तो हम लोग इमेज को
इमेज टैग के अंदर जो डालते हैं, तो इस इमेज टैग में इमेज को कोई मतलब नहीं है कि वो फाइल कहाँ पे है, कहाँ नहीं है। इसको मतलब है इमेज को दिखाना और पूछना कि कहाँ से दिखाना है। हमें सिर्फ इसे बता देना है सोर्स फाइल कि हमारा फोटो यहाँ रखा हुआ है, आप यहाँ से उठाओ और हमें दिखा दो। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब एक चीज करते हैं। 4-5 फोटो इसका सेव कर लेते हैं। ओके, पीएनजी और जेपीजी में अंदर क्या होता है? कोई बताओ, पीएनजी और जेपीजी इमेज में अंदर क्या होता है? कौन बताएगा? कोई नहीं। सर जेपी जो है वो पीडीएफ के रूप में जाता है, नहीं और पीएनजी जो है जो डायरेक्ट इमेज के रूप में जाता है सर। नहीं, जेपीजी भी इमेज है, पीएनजी भी इमेज है, जीआईएफ एक्सटेंशन भी इमेज है। लाइव एग्जांपल देते हैं, फिर आप लोग समझ जाइएगा। इसमें मैंने 3 फोटो डाल रखा है, ठीक है। 2 पीएनजी है, ठीक है। एक ये पीएनजी है, ये जेपीजी है, और ये भी पीएनजी है, ठीक है। इन दोनों में अंतर ये है, यहाँ लाइव कोड करते हैं, फिर हम आप लोगों से पूछेंगे तो बताइएगा। और एक जीआईएफ फॉर्मेट भी होता है, उसका भी हम आपसे पूछेंगे, वो भी बताइएगा। तो लाइव कर देंगे। आई गेस अभी तक नहीं समझ में आया क्या प्रॉब्लम थी। ये करते हैं GI। ठीक है, अभी हमारे पास यहाँ 3 फोटो है, आप सभी लोग ध्यान से सुनना और समझना। ये जो फोटो है पहला वाला, वो पीएनजी फॉर्मेट में। पीएनजी फॉर्मेट में क्या होता है कि ये जो इमेज आप देख रहे हैं, ये इमेज का एक्चुअल साइज ये, ठीक है। इस फोटो का एक्चुअल जो हाइट और विड्थ यही है, हाइट 100 ही है। बट आप जो देख रहे हैं, क्या हुआ? म्यूट कर लो आप लोग। और ये बस 5 मिनट समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो फ्यूचर में आप लोग को काम आएगा, ठीक है। ये फोटो का भी हाइट, अभी हम जो कोड डाले हैं, देखो इस कोड में तीनों का हाइट 100 है, ठीक है। तीनों का हाइट 100 है, यानी कि ये जो फोटो है इसका भी हाइट 100 है, कोई नहीं इसका डर खाली चंदन मास्टर इसका भी हाइट 100 है, और इसका भी हाइट 100 है। हमने कोड में विड्थ को डिफाइन नहीं किया है। इसका मतलब ये है कि इसकी चौड़ाई जो है बाय डिफॉल्ट फोटो के अनुसार चौड़ाई हो जा रही है, ठीक है।
अब पहला जो पीएनजी फॉर्मेट है, पीएनजी का आप बैकग्राउंड देख रहे हो, नहीं है, ठीक है। इसमें सिर्फ ये हाथ दिख रहा है, लैपटॉप दिख रहा है, यहाँ ऐसे ये कोड का दिख रहा है, ये देख रहे हैं आप लोग। इसका मतलब ये पीएनजी फॉर्मेट में, यानी इसका बैकग्राउंड हम लोग, जिस फोटो का बैकग्राउंड हम लोग रिमूव कर दें, सपोज मान लीजिए ये जो सेकंड वाला फोटो है जेपीजी वाला में, हम चाहते कि इसका सिर्फ हाथ दिखे, हम चाहते कि इसका सिर्फ हाथ दिखे, ये पेड़ दिखे, ठीक है, ये इतना दिखे पेड़, फिर यहाँ से ऐसे दिखे, ये हाथ दिखे, ठीक है, और ये यहाँ पे दिखे, ये बैकग्राउंड एकदम नहीं दिखे, राइट। तो बैकग्राउंड देखा, अगर जेपीजी फॉर्मेट में है तो बैकग्राउंड आएगा ही आएगा, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि बैकग्राउंड नहीं देखे, जैसे इसका पूरा ये हाइट इसका 100 है, बट इसका क्या दिख रहा है हमें, बस मेन मेन चीज दिख रहा है, इसका बैकग्राउंड नहीं ना दिख रहा है। तो इसका बैकग्राउंड नहीं दिख रहा है, तो जो भी फोटो का हमें फ्यूचर में यूज करना होगा, जिसका सिर्फ मेन चीज हमें दिखाना है और बैकग्राउंड नहीं दिखाना है, तो पीएनजी फॉर्मेट में यूज करेंगे। जेपीजी नॉर्मल जैसा होता है वैसा है। एंड द फाइनल इज जीआईएफ। जीआईएफ, इसमें आप देख रहे हैं, इस फोटो में कुछ अंतर दिख रहा है आप लोगों को? सर ये फोटो वीडियो की तरह थोड़ा लग रहा है। हाँ, ये फोटो एनिमेटेड है, वीडियो की तरह चल रहा है, ठीक है। तो ये जो फोटो एनिमेटेड है ना, ये फोटो ऑलवेज, जो भी फोटो आपको एनिमेटेड दिखेगा ना, वो जीआईएफ फॉर्मेट में ही होता है, राइट। तो तीन फॉर्मेट आप समझ गए इमेज का। अब एक क्लियर है यहाँ पे, यस सर। कोई कंफ्यूजन? नो नो सर। सर। ठीक है। अब अगर मान लीजिए हम चाहते हैं कि ये जो फोटो स्टैटिकली है, ठीक है, बट हम चाहते हैं ना कि ये थोड़ा घूमते हुए आए, ऊपर से नीचे स्क्रॉल करे, लेफ्ट टू राइट करे, एक नंबर ऑफ जो स्पीड है उसमें वो चले, तो कैसे होगा? सर सर अगर इसको स्लाइड बाय स्लाइड करना होगा तो? हाँ, वही अभी हम नेक्स्ट बता रहे हैं। देखिए, स्लाइड करने के लिए आज अभी बहुत सारे एडवांस कोड हो चुके हैं, जावास्क्रिप्ट का यूज होता है, बट जब हम लोग नॉर्मली पढ़ते हैं ना शुरुआत में, तो हम लोग बहुत ही एक सिंपल कोड का यूज करते हैं, जिसका नाम होता है मार्क्यू। मार्क्यू टैग के अंदर बस फोटो को हमें डाल देना है और जादू देखना है। स्लाइड कर रहा है? यस सर। नोट डाउन करते रहिएगा, ये सब कुछ कुछ चीजें है ना, नोट डाउन करते रहिएगा, फ्यूचर में फायदा आएगा। अभी देखिए कि हमने क्या किया, सिर्फ मार्क्यू एक कोड लिख दिया, इस कोड के अंदर में तीन फोटो डाल दिया, तो ये ऑटोमेटिकली राइट टू लेफ्ट जा रहा है। बट हम चाहते हैं कि नहीं, ये लेफ्ट टू राइट जाए, तो इसका मतलब हम लोग अगर अपने नॉर्मल भाषा में क्या बोलेंगे, अरे इसका डायरेक्शन चेंज कर दो, ठीक है। सर इसका हाँ, स्पीड भी मैनेज कर सकते हैं, इसका स्पीड भी ओके, मैनेज कर सकते हैं। हाँ, वो भी हो सकता है, स्पीड भी हो सकता है, इसको मैनेज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसका हाइट विड्थ तो हम लोग समझ ही गए कैसे चेंज होगा। इसका यस। डायरेक्शन भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। डायरेक्शन चेंज करने के लिए क्या होगा, हमें इस कोड में लिखना होगा डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन लिखना होगा राइट। डायरेक्शन राइट लिखने का मतलब क्या हुआ, इसको हमने बताया कि आप लेफ्ट टू राइट नहीं चलो, आप लेफ्ट टू राइट चलो, राइट टू लेफ्ट नहीं चलो, ठीक है। समझ गए? अभी अगला हम क्या करते हैं इसमें, अगला हम इसमें क्या लिखते हैं,
जो आपका सवाल था अगला, स्पीड हम कम या ज्यादा कर सकते हैं कि नहीं। तो स्पीड कम या ज्यादा करने के लिए हम कोड लिखते हैं स्क्रॉल अमाउंट, मतलब जो हम स्क्रॉल कर रहे हैं ऊपर नीचे लेफ्ट राइट जो भी है, उसका स्पीड क्या होना चाहिए। अगर हम इसको 50 कर देते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो इसका जो स्पीड हो जाएगा ऑलमोस्ट 50 का स्पीड हो गया। कम करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, कम कर देंगे। और कम करना चाहते हैं 2 कर देंगे। ठीक है। अब एक चीज आपको बताते हैं, सपोज सर आपका इसको पॉइंट में भी कर सकते हैं, मतलब क्या। 5.4 या 5.3 कुछ वैसे भी लिख सकते हैं इसको। हाँ 2.5 सॉरी। आप स्पीड को अपने अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब ये जो इमेज जा रहा है ना, आप कोई वेबसाइट खोलते हैं, सपोज मान लीजिए हम एक काम करते हैं, लाइव एग्जांपल देखते हैं, गवर्नमेंट का कोई साइट खोलते हैं, बिहार गवर्नमेंट। ठीक है। जॉब नहीं चाहिए। ठीक है, ये हमारा बिहार गवर्नमेंट का वेबसाइट ओपन हो रहा है। इस वेबसाइट में देखिए इसने क्या किया है, ऊपर में हेडर दे दिया, लोगो दे दिया, एक फोटो दे दिया। ये क्या हो रहा है ना, हर कुछ सेकंड के बाद स्क्रॉल हो रहा है, राइट। तो स्क्रॉल कैसे करना हम समझ गए। नेक्स्ट इसने क्या किया है, देखिए इसने क्या किया है इस वेबसाइट में कि सिंपली ये टेक्स्ट लिख दिया है। और अच्छा ये बताओ, आप सब बताओ अभी, ये जो टेक्स्ट है इसके बगल में ये जो न्यू लिखा हुआ है वो कौन सा इमेज है। पीएनजी है, जेपीजी है, या जीआईएफ है। GIF है सर। राइट। ये जी। GIF है सर, किसी हाँ पर एनिमेशन। क्योंकि ये चल रहा है, एनिमेटेड है। ठीक है। कोई कंफ्यूजन। नो सर। अभी एक काम करते हैं, अभी देखिए इस वेबसाइट में इसने क्या किया है कि सिंपल एक लिंक दे दिया है और इसको हाइपर लिंक कर दिया है, जिससे खोलने पे कुछ खुलता होगा। ठीक है, अभी नहीं, बाद में इसको दिखाएंगे। हमने मुझे जो आप लोग को दिखाना है इस वेबसाइट में नहीं है। सपोज एक न्यूज चैनल हम कोई भी खोलते हैं, सपोज आज तक मैंने खोला, ये भी नहीं चलेगा। ये भी नहीं है। ये भी कॉलेज। मुझे जो दिखाना है ना, आप किसी किसी वेबसाइट में देखते हैं जिसमें कुछ लिखा हुआ स्क्रॉल होते रहता है, जैसे ये तो फोटो जा रहा है ना, न्यूज एंड नोटिफिकेशन जो जाते रहते हैं, न्यूज अपडेट यस सर, जो लिखा हुआ होता है वो स्क्रॉल होते रहता है अपने से। स्क्रॉल होते रहता है। कोई वेबसाइट का नाम दो जिसमें होगा, मैक्सिमम तो सर बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देखिए ना सर। ठीक है, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, ये क्या। हाँ, इसमें इसमें स्क्रॉल होता है, ऊपर ऊपर वाला ही था सर। यहाँ हो रहा है। देख रहे हो ना आप लोग। इसका कोड देखा जाए, ये कोड में क्या डाला हुआ है। सर BCC भी है। ये बीसीसी भी है, ठीक है। हम एक काम करते हैं, इस कंटेंट को कॉपी करते हैं फिलहाल के लिए, और अपने कोड में जाते हैं और मार्क्यूम लिखा, इसके अंदर में वो टेक्स्ट डाल दिया, सेव कर लिए। देखते हैं कि हम लोग से ये काम करता है कि नहीं। कर रहा है काम।
देख रहे हो Yes, ना? sir. यानी कि इसका यूज करके हम लोग स्लाइडिंग का यूज करा सकते हैं। अभी क्या है कि ये इसका स्पीड बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे हम लोग कोड में क्या कर सकते हैं, स्क्रॉल अमाउंट 2.6 कर दिया, रिफ्रेश किया, देखिए बहुत स्लो हो गया। ठीक है। अब अगर हम चाहते हैं कि इस पे क्लिक करें तो हमारा ये जो वेबसाइट है वो खुल जाए, या इस पे देखिए क्लिक करने पे कुछ नहीं हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि क्लिक करते ही ये वेबसाइट खुल जाए, तो हमें सबसे पहले इस लिंक को कॉपी करना होगा। और ये जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट के आगे एक टैग का यूज होता है, कौन सा बताओ मुझे, कौन बताएगा? एंकर टैग सर। क्या? सर एंकर अनचोट है। टैग सर। एंकर टैग। एंकर टैग का ए लिखेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, हाइपरलिंक करना है, मतलब इस पे क्लिक करें तो वो पार्ट खुल जाए, वो वेबसाइट या वेब पेज खुल जाए। तो हाइपरलिंक करने के लिए जो हमारा शॉर्ट कोड होता है AHREF, उसके बाद जो हमारा लिंक होगा वो, उसके बाद इसको करेंगे यहाँ से क्लोज, और जो ए टैग क्लोज होता है इसको यहाँ कर देंगे। मतलब ए टैग के अंदर में जो भी हम कंटेंट लिखेंगे, अभी देख पा रहे हो ना आप लोग? ठीक है। ये वर्ड के इस वर्ड को हमने क्या किया, ए टैग के अंदर में लिख दिया और इसको हाइपरलिंक कर दिया और सेव कर दिया। अब ये क्या करेगा, इस कोड में हमने इसको क्या बोला कि पहले तो आप क्या करो, स्क्रॉल होते रहो। स्क्रॉल भी होते रहो तो क्या बोला कि आप इतने के स्पीड में ही होना, 2.6 के। उसके बाद हम इसको बोल देते हैं कि आप जो राइट टू लेफ्ट घूम रहे हो ना, नहीं, आप क्या करो, आप लेफ्ट टू राइट घूमो। ठीक है, वो कर दिया, सेव कर दिया। उसके बाद इसका जो काम था इसने कर दिया। ये अब क्या करेगा कि इसको पता है कि मेरे अंदर जो भी होगा, चाहे वो फोटो हो, टेक्स्ट हो, उसको हम स्क्रॉल कराएंगे। अब इसके अंदर में जो हमने टेक्स्ट दिया, टेक्स्ट के ऊपर हमने कोड क्या डाल दिया, इसको हमने हाइपरलिंक कर दिया एंकर टैग का यूज करके। राइट। अब इसको हम चेक करते हैं काम कर रहा है कि नहीं। तो रिफ्रेश किया, देखिए ये हमारा लेफ्ट से राइट की तरफ घूम रहा है, लेकिन ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि ये उल्टा डायरेक्शन में चलने लगा ना। तो हम इसको क्या करेंगे, डायरेक्शन को ऑफ कर देते हैं और स्पीड थोड़ा बढ़ा देते हैं। ठीक है। अभी क्या है, देखिए यहाँ माउस कर्सर ले जा रहे हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि पंजा नाम का आइकन जो है हमारा वो बन जा रहा है, कन्वर्ट हो जा रहा है। जो हमारा आइकन है, ये माउस कर्सर जो है इधर नॉर्मल है यहाँ। इसका मतलब है कि इस पे क्लिक करो, क्लिक करते ही ये हमारा वेबसाइट ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन, हाइपरलिंक का यूज आप लोग समझ गए? यस। ठीक है। लेकिन अब इसी में हम मान लीजिए हम जानते हैं कि क्या लिखा हुआ, बट अगर कोई एक नॉर्मल यूजर होगा, उसको ये पढ़ना है पूरा, लेकिन वो क्या हो रहा है कि इधर का पार्ट गायब हो जा रहा है, फिर ये चल रहा है, चलने का स्पीड ज्यादा है, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो हम चाहेंगे ना एज अ कोडर कि जैसे ही इस पे माउस ले जाएं ये रुक जाए। ठीक है। और माउस जैसे ही हटाएं ये चालू हो जाए। होता है ना बहुत जगह। जैसे मैं यहाँ देखिए, यहाँ का जो वेबसाइट है, इसको बंद कर, इसमें माउस कर्सर जैसे ही जा रहा है ये रुक जा रहा है, फिर ये चालू हो जा रहा है। हो रहा है ना? देख रहे हो ना आप लोग? तो ये क्या यूज कर रहा है, हमने क्या किया, अब ये जो एंकर टैग है इसमें हम इसको बोलते हैं कि जब आपके ऊपर माउस कर्सर आए, यानी ऑन माउस ओवर, यानी आपके ऊपर जैसे ही माउस का कर्सर आए, आप क्या करना, दिस मतलब ये जो पार्ट है, दिस डॉट क्या हो जाना, टॉप।
रुक जाना। समझ गए? और उसके बाद इसको हमने क्या बोला कि जब माउस का कर्सर हट जाए तो आप क्या करना, दिस डॉट स्टार्ट, शुरू हो जाना। इस कोड में कोई कंफ्यूजन? ध्यान से समझना। Yes, sir. हम कोई कोड नहीं, आप ये दिमाग से उतार दो कि कोड लिख रहे हैं, हवा है, टेंशन है, डर है, नहीं। हम सिंपल क्या बोल रहे हैं कि जैसे ही इस कंटेंट के ऊपर ऑन माउस ओवर यानी माउस आए, आप क्या करना है, इसको स्टॉप कर देना। ठीक है, और जैसे ही माउस आउट हो जाए, स्टार्ट हो जाना। ठीक है, इसको सेव किया, चलो चेक कर लेते हैं कि ये हमारा कोड काम कर रहा है कि नहीं। स्पीड सही है, माउस ले जाते हैं, नहीं स्टार्ट हुआ। क्यों नहीं हुआ? उस स्टॉप स्टॉप माउस। ऑन माउस ओवर, ठीक है, ये ठीक है। ओके, हाँ, एक चीज हमने इसमें गलत किया, ध्यान नहीं हम भी दे पाए। ये जो इवेंट है हमारा किस पे होगा? इस पे होगा, क्योंकि मार्क्यू ऊपर चल रहा है ना। हम्म, अभी देखो आप लोग, माउस कर्सर आया, रुक गया, हटाए, चालू हो गया। क्लियर है? ये काम क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि हमने जो कोड डाला था वो कोड किस पे डाला था? एंकर टैग के अंदर डाला था। ठीक है, लेकिन हमें किस पे डालना था? मार्क्यू टैग पे डालना था। राइट। अब एक चीज और मुझे ये बताओ आप लोग कि हम इस पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये इसी वेब पेज पे, इसी वेबसाइट पे हमारा जो लिंक है वो खुल जाता है। राइट। बट हम चाहते हैं कि नहीं, इस पे नहीं खुले, ये हमारा एज इट इज रहे, और जैसे ही हम इस पे क्लिक करें तो नया टैब ओपन हो जाए और नए टैब पे खुले। तो हमें इस पे कोड क्या करना होगा, ये क्लिक इस पे कराना है, तो यहाँ हम लिखेंगे क्या? टारगेट, क्या करेंगे? ब्लैंक। बस कोड को आप लोग लिख के लीजिएगा। ठीक है, हमने इसको बोला कि आप जैसे ही क्लिक हो तो आप एक नए ब्लैंक टैब पे ओपन हो जाओ। ठीक है, इस पे हम गए, क्लिक किए, देखिए नया टैब खुल गया। ये यहाँ है, तो क्लिक किए, वेबसाइट का नहीं खुल रहा है, ये लोग करो, वेबसाइट डाउन है लगता है। हम्म, इन लोग का वेबसाइट डाउन हो गया है यहाँ पे, इसीलिए नहीं खुल रहा था। ठीक है, हम क्या किए, यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है इसमें लिंक चेंज कर दिए, अपना मेरा कंपनी का टारगेट ब्लैंक दे दिया, हो गया। यहाँ एंकर टैग में कोई भी कंफ्यूजन हो तो बताओ।
आ जाओ सब लोग, पूछो, कोई कंफ्यूजन आप लोग को? नो सर। ठीक है, ठीक है। सर इस लिंक सर इस लिंक के ऊपर हम लोग ये क्या कहते हैं, जीआईएफ कैसे ऐड करेंगे? ठीक है, जीआईएफ कैसे यूज करेंगे, बहुत अच्छा सवाल है। ये जो आप देख रहे हो सबसे ऊपर में जो फोटो को जो हम स्क्रॉल करा रहे हैं, इसमें एक जीआईएफ भी है। ठीक है। यस सर। हमने क्या किया, देखो ये जो कोड है ना मार्क्यू का, इसको, इससे कोई लेना देना नहीं है कि उसके अंदर में फोटो है या कंटेंट है। इसका काम जो है ये काम करेगा। तो इस काम में हमने क्या किया, तीन तरीके का इसको इमेज दे दिया। पहला दे दिया पीएनजी, दूसरा जेपीजी, तीसरा जीआईएफ। जी ठीक है, इसने क्या किया, इसको इसके अंदर जो जो था, देखो यहाँ पे ये जीआईएफ चल रहा है ना। यस सर। तो अगर हम इसी फोटो को, इस कोड को यहाँ से हम कॉपी करके और एक नया एंकर टैग में यहाँ लिख देते हैं https://google.com, और इस एंकर टैग के अंदर ये फोटो डाल देते हैं। ठीक है, मतलब इस मार्क्यू में पहला ये टेक्स्ट हो गया, और दूसरा हाइपर लिंक जो किया हमने, और इसमें हमने क्या दे दिया, फोटो दे दिया, और वो भी जीआईएफ फॉर्मेट में। अब ये क्या करेगा, इसको जैसे ही हम रिफ्रेश करेंगे, पहले तो एक काम करते हैं, कंटेंट को हम थोड़ा कम कर देते हैं। देखो ये पहला कंटेंट हमारा हो गया, और ये जीआईएफ इमेज हो गया, दूसरा कंटेंट चल रहा है ना। यस सर। सर इसको स्टार्टिंग में कैसे करेंगे, मतलब मुख्यमंत्री के पास कैसे लाएंगे? हाँ, मुख्यमंत्री के पहले आप चाह रहे हो ना। तो यस सर। हमें देखो ये जो कोड है ना, वेबसाइट पे जब ब्राउजर हम लोग ओपन करते हैं तो सबसे पहले ब्राउजर इस वन बाय वन काम करता है। ये पहले को रीड किया, पहले कोड को, फिर दूसरे कोड को रीड किया। ऐसे ही रीड करते 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 जब ये यहाँ पे आएगा, इस 14 नंबर वाली लाइन पे आएगा, तो इसको क्या दिख रहा है कि फिर से मार्क्यू कराना है, लेकिन पहले किसको कराना है, इसको कराना है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि इसको पहले कराएं, तो इसको हम करेंगे कट, और मुख्यमंत्री जी का जो ये जो वो है टेक्स्ट है, इसके ऊपर ले आएंगे, और इसको करेंगे सेव। अब क्या होगा कि हमारा जो इमेज है पहले आएगा और टेक्स्ट बाद में आएगा। ओके सर। क्लियर है? यस सर। और इसी में एक चीज सर और एक बार फिर से ये वाला समझिए। हाँ बता देते हैं जरूर। शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, ये क्लियर है आप लोग का? यस सर। ठीक है। दूसरा हमने क्या किया, मार्क्यू टैग का यूज किया, ये, और इस मार्क्यू टैग के अंदर में तीन फोटो डाल दिया। इसने क्या किया, फोटो को शुरू कर दिया नचाना, स्लाइड कराना। ठीक है। अभी देखिए इसमें क्या किए हैं, फर्स्ट वाले में कि हमने कोई कंडीशन नहीं डाला है, ये चुपचाप अपना स्लाइड हो रहा है। माउस कर्सर भी जा रहा है, फिर भी ये रीड कर रहा है, उसको कोई लेना देना नहीं है, स्क्रॉल हो रहा है। बट दूसरे वाले में क्या हो रहा है, माउस वैसे ही जा रहा है, ये रुक जा रहा है, माउस हटाते स्टार्ट हो जा रहा है। ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया है, पहला कोड तो बहुत सिंपल है, ये वाला, इसके अंदर में हमने फोटो डाला, ये शुरू हो गया। दूसरे कोड में ये स्क्रॉल अमाउंट तो हमारा स्पीड हो गया। उसके बाद ये हमने क्या किया, इसको बोला कि जैसे ही आपके ऊपर ऑन माउस ओवर, आपके ऊपर जैसे ही माउस कर्सर आए, आप क्या करो, दिस डॉट स्टॉप, मतलब आपके अंदर का जो कंटेंट है आप खुद जो हो रुक जाओ। ठीक है। और जैसे ही आपके ऊपर से माउस हट जाए, आउट हो जाए, आप क्या करो, वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप लोग को दे देंगे। ठीक है।
कर दिया। ठीक है, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, हम आप लोग को दे देंगे। आगे हम यहाँ थे। मैंने क्या किया, मैंने माउस आउट बोला कि आप अपने पर से जैसे ही माउस आउट हटेगा आप क्या हो जाना, शुरू हो जाना, मतलब आप जो कर रहे थे करना। अब ये तो अपना काम शुरू कर दिया, लेकिन इसके अंदर में हमने क्या डाला, पहले एक फोटो डाला। ठीक है, फोटो को फिर हाइपर लिंक कर दिया। मतलब फोटो क्या होगा, क्लिक होगा और हाइपर लिंक में क्या खुलेगा, google.com। ये जो फोटो है, फोटो के पास हम माउस लेके आए, रुक गया, फोटो पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा google.com खुल गया। ठीक है, फिर हम बैक हो गए। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट वाले फोटो में हमने क्या किया, इसका तो काम यहाँ खत्म हो गया। नेक्स्ट वाले में हमने क्या किया कि फिर एक हाइपर लिंक किया, वेबसाइट का नाम दिया, और इसमें एक्स्ट्रा एक चीज हमने क्या बोल दिया कि टारगेट ब्लैंक कर दो। मतलब आप पे जैसे ही क्लिक हो एक नया ब्लैंक एक टैब खोलना और उस पे क्या करना, ये लिंक को ओपन कर देना। ठीक है, और ओपन तो करना, लेकिन किस पे क्लिक करना, इस पे, इस कंटेंट पे। तो सेकंड कंटेंट हमारा जो है, इस यशोराज आईटी सॉल्यूशंस के पास माउस जैसे ही लेके गए ये अपने आप को रोक लिया, इस पे जैसे ही क्लिक किए एक नया टैब खुला और वेबसाइट हमारा ओपन हो गया। ठीक है, कंफ्यूजन कुछ, पूछो। सर नोटिस बोर्ड की तरह इसको कैसे रखेंगे, जैसे नोटिस बोर्ड के अंदर रहता है लिंक डाला हुआ तो उसके बाद हाँ खोलते तो वो खुलता है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के इसको हम हटा दें। अच्छा सुनिए, एक चीज और आप लोग ध्यान में रखना। स्क्रीन दिख रहा है ना। अब ये जो पार्ट है, फोटो, जो फोटो यहाँ दिख रहा है, अब हम चाहते हैं कि ये पहला कंटेंट दिखे, फिर दूसरा न्यूज दिखे, और उसके ऊपर में नोटिस लिखा हुआ रहे। तो ये टेक्स्ट के साथ इमेज हमको सही जच नहीं रहा है, तो हम थोड़ी देर के लिए इस कोड को क्या करेंगे, हटाएंगे। बट हम ये चाहते हैं कि ये कोड भी रहे। मतलब हो सकता है कि भविष्य में हमको जरूरत पड़े इस कोड का, तो कोड को हम फिर कॉपी पेस्ट कर सके। तो इस कोड को हम डिलीट भी नहीं करेंगे, हम सिंपली इसको क्या करेंगे, कमेंट कर देंगे सर। कमेंट में कर देंगे। गुड, कमेंट के अंदर जैसे ही डाल देंगे तो जब ब्राउजर इस कोड को रीड करेगा तो ये समझ जाएगा कि अच्छा ये कमेंट में डाला हुआ है, मतलब इसका जो काम है हमें नहीं दिखाना है, ये सेकंड पार्ट दिखेगा। ओके, अब चेक कर लेते हैं। फोटो हट गया, जबकि फोटो का कोड भी है। ठीक है, अब अगला सवाल हमारा ये था कि हम चाहते हैं कि ऊपर में कहीं नोटिस लिखा हुआ रहे और नोटिस के जैसा ये चलते रहे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे ऊपर में जैसे आप लोग को हम पढ़ाए थे, टैग का यूज किए थे और पैराग्राफ का यूज किए थे, हम क्या करते हैं, पैराग्राफ को उठा लेते हैं और मार्क्यू के जस्ट ऊपर, क्योंकि मार्क्यू के अंदर में डालने से क्या होगा, वो भी चलने लगेगा। तो मार्क्यू के जस्ट ऊपर हम एक टैग लिख देते हैं, या फिर एक काम करते हैं, H2 टैग लिखा और यहां लिख दिया नोटिस, सेव कर दिया। चलिए चेक करते हैं, अभी देखिए क्या हुआ। ये नोटिस हमारा साइड में एकदम सिंपल है, फिक्स है। लोग जो पढ़ेंगे, अच्छा ये नोटिस है, नोटिस के अंदर क्या है, ये जो चल रहा है ये नोटिस है हमारा, राइट। अब इसमें हम चाहते हैं, या कोई आपको बोलता है कि ये जो लेफ्ट साइड में है उसको यहाँ सेंटर में ले आओ, तो क्या करना होगा, अभी हमने क्या बोला, सेंटर में ले आओ। तो हमें सिंपल इसको भी वही लिख के दे देना है कि भाई आप क्या करो, सेंटर में ले आओ। तो सेंटर टैग एक लिखा, इसके अंदर में हमने नोटिस को डाल दिया, कुछ नहीं किया, रिफ्रेश करते हैं, आ गया सेंटर में। इस चीज को लाने के लिए और भी तरीका है। सपोज अगर हम ये सेंटर टैग का यूज नहीं करते हैं, अब ये सब ओल्ड हो गया कोड, और यहाँ पे हम लिख देते हैं स्टाइल टेक्स्ट अलाइन सेंटर। मतलब इसको हमने क्या किया, CSS का यूज किया,
स्टाइल डाला और टेक्स्ट का जो अलाइनमेंट है इसको क्या बोला, सेंटर में करने का। सेव किए, रिफ्रेश कर रहे हैं, देखिए सेंटर में ऑलरेडी है। अगर हम इसको बोलते हैं नहीं आप एक काम करो, सेंटर में मत रहो, राइट साइड में आ जाओ, राइट लिख दिया, सेव किया, देखिए यहाँ राइट में आ गया। तो ये सब स्टाइलिंग है, ये भी चीजें धीरे धीरे हम लोग और भी पढ़ेंगे। आप लोग भी अपना एक्स्ट्रा सीखिए, बताइए मुझे भी, ठीक है। अब देखिए एक चीज और, एक सवाल आता होगा, बहुत से लोग बोलते हैं कि इसके नीचे में एक अंडरलाइन आ जाए तो ज्यादा बेहतर लगेगा। तो अंडरलाइन लाने के लिए हमें क्या करना होगा? यू। हाँ गुड, यू भी ला। लाइन टेस्ट। चलो, ये बहुत ही सिंपल कोड है। अंडरलाइन के लिए हमने यू लिख दिया, अंडरलाइन हो गया। थोड़ा सा चाह रहे हैं टेढ़ा हो जाए, तो फिर हम क्या करेंगे? आई। श्योर? काम करेगा? ई एम। अच्छा, एक आप लोगों को पहले क्लास में हम एक चीज बताए थे ना कि अगर हम लोग लाइव किसी चीज को कुछ करना हो छेड़खानी, तो करके कोड उठा के कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए कि इस पे तो हमने ये चीज कर लिया, ठीक है, और हम चाहते हैं कि ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, ये टेक्स्ट का अंडरलाइन हट जाए, तो क्या करेंगे? कोड तो है याद हमको, लेकिन हम चाहते हैं कि हो सकता है हम गलती कर सकते हैं या नहीं भी। इसको इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे, तो थोड़ा जूम कर लेते हैं, आप लोगों को दिखाई देगा। दिख रहा है कोड? आप लोगों को कोड दिख रहा है ना? यस सर। ठीक है। हमारा जो कोड था नोटिस वाला कहाँ था? यहाँ पे है, ये रहा, ये है नोटिस। और दूसरा क्या है, मार्क्यू में ये चल रहा है, इसको हमने आया, और ये रहा, ठीक है। इस कोड को अब हम क्या करते हैं, ये जो लिखा हुआ है कंटेंट, यहाँ कंटेंट में हम लोग कुछ भी लिख देंगे ना, वेलकम फ्रेंड्स, देखो क्या हो गया। अब वो जो कंटेंट लिखा हुआ था ना वो हट जाएगा। आ गया? आ रहा है ना? तो हम लोग लाइव कुछ भी टेस्टिंग यहाँ से कर सकते हैं। जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे ये एज इट इज आ जाएगा अपने फॉर्मेट में जो था इसके पास, ठीक है। अब ये इसका जो अंडरलाइन है, इस अंडरलाइन को हटाने के लिए हम यहाँ पे स्टाइलिंग करेंगे। टेक्स्ट क्या होता है? हम्म, देखना अभी ध्यान से। यहाँ आप देख रहे हैं ना, ऑटो, ब्लिंक, डैश, डॉटेड, बहुत सारा टेक्स्ट डेकोरेशन में इतना सारा ऑप्शन है। अभी हमने क्या किया, अनसेट किया, तो यहाँ वेलकम में क्या हुआ, अंडरलाइन हट गया, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ ब्लिंक पे जाते हैं तो ये क्या करेगा? अच्छा कोड है, ये नहीं करेगा काम। इसके लिए फिर स्टाइलिंग में जाना होगा। यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग को हम बताने के लिए इसलिए ये चीज दिखा रहे हैं कि फ्यूचर में आप लोग अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगा के देख सकते हो कि क्या कोड करने से क्या होता है। हमारे ब्राउजर आजकल बहुत कुछ दे देता है। जैसे मान लो कि हमें इसका कलर चेंज करना है, हमने क्या किया, कलर लिखा, और देखिए यहाँ बहुत सारा कलर कोड आ गया, और यहाँ ऑटोमेटिक चेंज भी हो रहा है लेफ्ट साइड में, हो रहा है ना। हमने क्रिम्जन डाल दिया, उसके बाद फॉन्ट साइज, लार्ज, लार्जर, मीडियम, बड़ा छोटा हो रहा है ना। अपने हिसाब से हम क्या करेंगे, हमें जो अच्छा लगेगा यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, ये कोड डाल दिया। और जैसे ही आप देख रहे हो ना, यहाँ जो भी हमने एलिमेंट स्टाइल में कोड डाला है, यहाँ पे ऑटोमेटिक वो ऐड होते जा रहा है, हो रहा है ना। स्टाइल के अंदर टेक्स्ट डेकोरेशन अनसेट, कलर क्रिम्सन, फॉन्ट साइज, ये
डबल एक्स लार्ज हो गया। हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट ऑल किया, कॉपी किया। अगर हम इसको फिर से रिफ्रेश करेंगे तो जैसा फॉर्मेट था पहले वैसा हो गया। अब जो हमने कॉपी किया है सेम यहाँ पे जाके पेस्ट कर देंगे और सेव कर देंगे। तो ये हमारा क्या होगा, जो हमने कोड लिखा था अब ये लाइव हो गया है। समझ में आया? समझ में आया? कोई कंफ्यूजन? बैकग्राउंड में इमेज नहीं सर, क्या? आवाज नहीं आ रहा, फिर से बोलिए। सर बैकग्राउंड में इमेज के बारे में बोल रहा है, बैकग्राउंड में ओके, इमेज कैसे डालें? ठीक है। बैकग्राउंड में इमेज डालने के लिए जैसे आपने कहा कि सर बैकग्राउंड में इमेज डाल दीजिए, हमें क्या करना है, लाइव करके देखते हैं। सबसे बेहतर रहता है लाइव करके देखिए, फिर कॉपी पेस्ट कर दीजिए, उस कोड को इम्प्लीमेंट कर दीजिए। ये जो है हमारा एलिमेंट स्टाइल। आप लोगों ने कहा बैकग्राउंड में इमेज दीजिए, तो हम भी इसको बोलेंगे भाई बैकग्राउंड में आप क्या करो, इमेज दो। ठीक है? और इमेज क्या दो, तो हमें किसी का कॉपी करना होगा ना। क्या करो, एक मिनट एक मिनट। हाँ, हमने क्या किया यहाँ पे, बैकग्राउंड आप लोग को दिख रहा है ना, बैकग्राउंड इमेज, कोई ऑनलाइन, बैकग्राउंड इमेज। अच्छा, स्टाइलिंग भी करना पड़ रहा है ना, स्टाइलिंग के लिए यूआरएल क्या देंगे, फोटो, तीन अभी से ही करवा रहे हो आप लोग, फोटो जीपीजी।
कोडिंग ऐसा चीज होता है ना, आप लोगों को एक एक चीज, अगर जरा सा भी एक सेमी कॉलन भी इधर उधर हुआ तो गया। फिर आप चेक करते रहो, कोडिंग हम डाल रहे हैं काम नहीं कर रहे हैं। URL मैंने दे दिया, साइज दे दिया, पोजीशन दे दिया, फिर भी काम नहीं कर रहा। हाँ, ये बफर तो ठीक है, पोजीशन कवर सब सही है। आप लोग को कोड दिख रहा है ना जो हम कर रहे हैं? यस सर। ठीक है। ग्राउंड कलर काम कर रहा है, बैकग्राउंड इमेज। सर बैकग्राउंड के बॉडी में यूज कर सकते हैं। क्या बोले? सर बॉडी में अगर यूज करें जो हमारा बैकग्राउंड इमेज टैग है उसको हम लोग कहीं कहीं भी बॉडी यूज में कर सकते स्टार हैं। यूज करके। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं भी यूज कर सकते हैं। बॉडी बैकग्राउंड इमेज काम कर रहा है वो हम चेक कर लेते हैं, फिर हम बॉडी में भी चेक करेंगे। ये देखिए कि इस पे काम सिस्टम। टैग का यूज कर स्टाइल टैग है सर।
जो दूसरे सिस्टम पे कोड काम कर रहा है मतलब। हाँ, चलो, हो गया। ठीक है, देखिए काम कर रहा है। अब कैसे कर रहा है बता देते हैं हम। अभी आप लोग देख Yes, रहे हैं, बैकग्राउंड में हमारा इमेज है, फ्रंट एंड में हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है। इसमें हमने क्या कोड किया है, यहाँ लेफ्ट साइड में देखिए, राइट साइड में हमने एक डिवीजन लिया, डिव का यूज किया। डिव पे हमने कोड क्या डाला, सर आवाज नहीं आ रहा है क्लियर। समझ आ रहा है। सर आवाज पहुंच रहा है। काम लैग कर रहा है। सर आवाज बहुत कम आ रहा है सर। आप सभी लोग पहले म्यूट करो। सर आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा। करो आप लोग, सब लोग पहले। सर आवाज नहीं आ रहा है। जा रहा है आवाज। हाँ सर आ रहा है। स्लो स्लो। यस सर आ रहा है। ठीक है, अभी हम आते हैं कोड पे। देखिए मैंने कोड में क्या लिखा, एक डिवीजन लिया, डिव लिया, डिव में एक स्टाइल डाला। स्टाइल में मैंने क्या बोला इसको, कि आप एक बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड इमेज का जो यूआरएल होगा वो हमारा ये होगा, https://.com। ये जो हमारा इमेज का फाइल पाथ है, इमेज पाथ है, उसको हमने लोकेशन दे दिया। उसके बाद बैकग्राउंड का जो साइज है, ये बैकग्राउंड का जो साइज है हमने क्या किया, कवर में डाल दिया। यहाँ बहुत सारा चीज हो सकता है, जैसे अगर हम कवर नहीं देते हैं, ऑटो कंटेन कवर सारी चीजें आप लोग चेक करते रहिएगा इसका क्या फंक्शन होता है, हम आपसे पूछेंगे। ऑटो का मतलब होता है, ऑटो जिस साइज में है वैसा रहेगा, कोई मतलब नहीं है जैसे तैसे रहेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं ये थोड़ा सा अच्छे से रहे। कंटेंट्स का मतलब होता है जो हमारा डिवीजन का साइज है पूरे तरीके से कंटेन हो जाएगा चारों तरफ से, कवर में हो जाएगा। नेक्स्ट हमने इसको क्या बोला कि बैकग्राउंड का जो पोजीशन होगा, फोटो होगा, वो सेंटर में रहेगा। आप चाहें तो इसको और इधर उधर भी कर सकते हैं। देखिए लेफ्ट किया तो ये लेफ्ट साइड चला गया, राइट किया थोड़ा राइट हो गया, सेंटर किया तो ये बीचों बीच रहेगा फोटो। और नेक्स्ट है हमारा पोजीशन सेंटर। अगली बार नेक्स्ट हमने क्या बोला, इसको हमने बैकग्राउंड का जो फोटो है इसका हाइट क्या दिया, 400 पिक्सल का। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, 400 पिक्सल का दिया। अब ये जो डिव है, डिवीजन के अंदर ये इसने अपना काम क्या किया कि बैकग्राउंड में फोटो ले लिया सब कुछ, लेकिन अब जो ऊपर में आप जो टेक्स्ट देख रहे हो, ये है हमारा टेक्स्ट। टेक्स्ट हमने ये डाला, टेक्स्ट को H1 टैग में डाला और इसको व्हाइट कलर, व्हाइट की जगह हम इसको एक काम करते हैं, ब्लैक, ब्लैक दे देते हैं। टेक्स्ट का लाइन सेंटर डाल दिया और पैडिंग हमने टॉप 150 पिक्सल डाला। पैडिंग क्या होता है, मार्जिन क्या होता है, ये हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, लेकिन आप लोग इसको स्टडी करके आओगे। ठीक है, देखिए हमने टेक्स्ट का कलर ब्लैक डाल दिया, ये ब्लैक हो गया। अगर सर अच्छा। हम दूसरे वेबसाइट से इमेज कैसे कॉपी करें? क्या, दूसरे वेबसाइट से इमेज कैसे कॉपी करें फिर? हाँ, दूसरे वेबसाइट से इमेज कैसे कॉपी करेंगे, उसके लिए आप कोई भी वेबसाइट पे जाना, ठीक है, और उस वेबसाइट पे जो भी फोटो होगा, उस फोटो पे आप क्या करना, जैसे ये फोटो है ना, ये वाला, इस पे आप राइट क्लिक करना। राइट क्लिक करते ही आपको चार पांच ऑप्शन दिख रहा होगा, ओपन इमेज इन न्यू टैब,
सेव इमेज एज, कॉपी इमेज एड्रेस, ये सारी चीजें हैं। अगर आप ओपन इमेज इन न्यू टैब कीजिएगा तो नए टैब में ये फोटो खुल जाएगा। नहीं सर, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड को कैसे कॉपी करेंगे? बैकग्राउंड को कॉपी करने के लिए हमें किसी वेबसाइट में जाना होगा जिसका बैकग्राउंड चले। हमारा ये जो फोटो है ये भी बैकग्राउंड इमेज ही है ना। इस बैकग्राउंड को जानने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले उस फोटो पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, तो हमारा बैकग्राउंड है ना वो बैकग्राउंड के ऊपर जो टेक्स्ट या कुछ भी लिखा हुआ है, सपोज मान लीजिए नहीं भी लिखा हुआ है, तो जो हमारा इंस्पेक्ट एलिमेंट होता है ना, हम सबसे पहले क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट पे जाएंगे, हमारा एक इंस्पेक्ट एलिमेंट का कोड खुल जाएगा। देन आफ्टर क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं दो आइकन होता है, ये आइकन जो होता है माउस पॉइंटर होता है, ये क्या बोलता है कि आप वेब कंटेंट के पास जाओ और जो भी चीज आपको चाहिए वहां पे माउस पॉइंटर ले जाओ, ये उसके कोड को हाईलाइट कर देता है। जैसे ही आप यहाँ जाओगे, उस पर क्लिक करोगे, तो आपको क्या दिखेगा, उसका कोड दिखेगा। ठीक है, जैसे आप डेव स्टाइल दिखा ना, इसका कोड में आपको देखना होगा कि चूंकि ये बैकग्राउंड इमेज है, तो यहाँ कोड में भी लिखा हुआ होगा बैकग्राउंड इमेज, और उसके अंदर यूआरएल होता है और पाथ होता है इमेज का। अब ये जो हमारा कोड यहाँ देख रहे हो, ये हमारा पाथ है। जैसे ही हम माउस कर्सर ले जा रहे हैं, ये इमेज फाइल एक पॉपअप में खुल जा रहा है। आप इस पे जाओगे, क्लिक करोगे, तो ये इमेज एक नए टैब में खुल जाएगा, और जब नए टैब में खुल जाएगा तो सेव कर लीजिएगा। रमेश कुमार पूछिए। आपने रेज हैंड दिया है, रमेश कुमार, इसमें कंफ्यूजन? सर कुछ नहीं, कंफ्यूजन नहीं है। चलो बहुत बढ़िया, जान के अच्छा लगा। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत हुआ जो जो हमने बताया? नो सर। आपका चलो भाई, आपके चलो भाई नहीं देख रखा ना करो। हाँ तो कोई नहीं सर, हम उठा दे हैं। अभी काम करते हैं। चलेगा सर। हेलो हेलो हेलो। ओ आप लोग हाँ सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। सर बैकग्राउंड इमेज को ब्लर कर सकते हैं? अब आप लोग ये नेक्स्ट क्लास में बताइएगा क्लियर कर सकते हैं कि नहीं, थोड़ा बैकग्राउंड का बेहतर सर उसमें होगा, सीएसएस अलग से जो पढ़ाइएगा ना, हाँ। तो उसमें बैकग्राउंड को तुम्हें ब्लर करना है, जो भी करना है बस सीएसएस में हो जाएगा, अलग से जब पढ़ाया जाएगा CSS। ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट ऑफ सीएसएस ही है, बट ये हल्का फुल्का दे रहे हैं आप लोग को। जब सीएसएस पढ़ाएंगे ना तो उसमें और डीपली आप लोग को पढ़ाएंगे हम, और क्या हाँ, क्या। इसमें खाली सर HTML ओनली सर यूज हो रिकॉर्डेड रहा है, वीडियो उसी में भेज हम दीजिएगा। स्टाइल यूज कर रहे हैं। सर रिकॉर्डेड वीडियो भेज दीजिएगा सर। हाँ, रिकॉर्डेड वीडियो हम भेज देंगे आप सभी को, पहले आप लोग इस पर ध्यान दीजिए। हाँ चलिए। सर, रिकॉर्डेड वीडियो भेजिएगा ताकि सही से समझ में आ सके। लेकिन आज वाला इतना थी, आज भर चला लो, शायद नेक्स्ट टाइम से होगा। आज तो लगभग तुम लोग जानता ही होगा पहले से। सर फिर जो बैकग्राउंड के ऊपर ये टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको फिर डार्क कैसे करें? क्या करना है इसका टेक्स्ट को? नहीं सर, टेक्स्ट के बैकग्राउंड में एक ब्लैक कलर का आना चाहिए सर, टेक्स्ट के खाली ऊपर बैकग्राउंड, बाकी बैकग्राउंड पिक्चर पीछे रहेगा ही। जो बैकग्राउंड हमारा एज इट इज है, हम चाहते हैं कि जो टेक्स्ट हो वो थोड़ा अच्छे से दिखे, तो इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लो, इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाओ, या फिर सिंपल एक काम करो, कोड में जाओ। ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, इसी को हम चाह रहे हैं ना, इसका कलर हम ब्लैक दे दिए हैं। और हम क्या करेंगे, इसका भी बैकग्राउंड कलर क्या तो करेंगे? इनविजिबल, इनविजिबल होना चाहिए सर, ब्लैक में होना चाहिए बट इनविजिबल, ग्रे कलर। अच्छा, आप चाह रहे हैं इनविजिबल होना चाहिए, दैट इज आप ट्रांसपेरेंट चाह रहे हैं। जैसे ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट चाह रहे हैं, ट्रांसपेरेंट भी हो जाएगा। आपको क्या करना होगा, बस आपको ट्रांसपेरेंट लिख देना है। आपको जो चाहिए वो बस सिंपली लिख देना है। जैसे ब्लैक है ना, ब्लैक की जगह हम कलर को, अगर आप एज इट इज छोड़ दीजिएगा तो जैसा टेक्स्ट होता है वैसा ही आएगा, लेकिन हमने ट्रांसपेरेंट कर दिया, गायब हो गया। नहीं सर, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ओके, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट चाहिए, तो अगर हमारा जो कलर है, सपोज
हम इसको हम ब्लैक कर देते हैं। जो हमारा टेक्स्ट है, टेक्स्ट बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड जो है इसका ट्रांसपेरेंट ही है, तभी तो आपको इसका दिख रहा है। लेकिन अगर हम सर चाह रहे हैं, सर ब्लैक में हो थोड़ा डार्क होना, पेंसिल जैसे होता है सर। आप ऐसा चाह रहे हो क्या? इस टाइप से चाह रहे हो क्या? बैकग्राउंड कलर हमारा ये हो गया, फोरग्राउंड ठीक कलर है सर। हमारा ब्लैक हो गया, और बैकग्राउंड में इमेज भी दिख रहा है। ठीक है। बाकी बाकी आप लोग अपना दिमाग अच्छा लगाइएगा, और नेक्स्ट क्लास में मुझे एक होमवर्क चाहिए। आप सभी लोग एक पेज बनाइएगा, जिस पेज में ऊपर में नेविगेशन हो। 3 पेज का वेबसाइट चाहिए मुझे, होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट्स का। आप लोग अपना कुछ जादूगरी दिखाओ, ठीक है? कंफ्यूजन कोई आज के क्लास में? कब तक सर क्लास? सर जैसे हम होम में एक अपना अलग वेब पेज इंसर्ट करना चाहेंगे, फिर जैसे सर हम तीन तीन वेब पेज बनाए और तीनों को एक में इंसर्ट करना चाहते हैं। होम में हम अलग वेब पेज इंसर्ट करना चाहते हैं। हाइपरलिंक का अभी बताया था ना आपको मैंने। आप क्या करोगे, 3 पेज बनाओगे। सपोज ये टेक्स्ट डॉट, एक और आप न्यू पेज बनाओगे। इसमें वही कोड हम मान लीजिए डाल देते हैं, और इस पेज को आपने लिखा क्या, अबाउट, ABOUT, about.html। 2 पेज बन गया हमारा। ठीक है, अब दोनों पेज को एक दूसरे से कनेक्ट करना होगा आपको। तो आप क्या करोगे, 2 नेविगेशन, 2 टेक्स्ट लिखोगे। दो टेक्स्ट लिखा, पहला में हम लिख दिए यहाँ होम, दूसरा में लिख दिया हमने अबाउट। ठीक है, और इन दोनों को हम क्या करेंगे, एक दूसरे से हाइपर लिंक कर देंगे। होम, दूसरा, बड़ा खराब नाम हो सकता है। सही हम क्या किए, 2 टेक्स्ट लिखे, दोनों टेक्स्ट को हाइपर लिंक कर दिए एक दूसरे के। सेव किया, चलिए लाइव आते हैं, रिफ्रेश किया। देखो, एक होम और एक अबाउट है। अबाउट पे क्लिक करेंगे तो about.php खुल जाएगा, about.html खुल गया यहाँ पे। और यही अबाउट से अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारा इंडेक्स पेज खुल गया। ठीक है, समझ गए? सर, और अबाउट और होम को एक ही लाइन में लाना हो, एक लेफ्ट में होना चाहिए और एक राइट में। वो आप लोग अपना दिमाग लगाओ, और मुझे अगली क्लास में, ठीक है? अभी थोड़ा सा इंतजार करो, स्टेप बाय स्टेप सब कंप्लीट पता चल जाएगा कि मेन्यू बार को कैसे एक लाइन में तुम लाएगा। बैकग्राउंड भी आ गया तुम्हारा CSS में। कुछ लेकिन वो सर चाह रहे हैं तुम लोग जो है ना CSS के इस्तेमाल से तुम क्या जानते हो, एक पेज डेवलप डेवलप करना है जो HTML और CSS ओनली होना चाहिए, 3 पेज का होना चाहिए कम से कम। और नेक्स्ट क्लास में सभी लोग अपना कैमरा ऑन रखेंगे, ओके? सिर्फ तीन लग रहा है मुझे ना कि 3-4 स्टूडेंट से ही हम बात कर रहे हैं, 3-4 स्टूडेंट ही पढ़ाई कर रहे हैं, बाकी लोग म्यूट कर लिया है, वीडियो रख दिया है बस। हो सकता है वो बाहर भी चला गया हो घूमने। हाँ लग रहा है इतना छोटा है।
इतना तो है। तुम लोग का क्लासमेट है? हाँ हाँ भाई ई आराध्या रंजन ई मस्त माल है। ये हो थोड़ा सा नायक बता अभय दीजिए। नंदोड़ा। बाप रे, ये तो सबसे थोड़ा बिहार। सा म्यूट कर लो सर। सर जो बता रहे हो थोड़ा सुन लो। तुम्हें काम क्या मिल रहा है आज के लिए? आज तुम्हें काम करना आज और कल। अब तुम्हारा आप क्लास कितना कब लीजिएगा सर इस सबका? नेक्स्ट क्लास आप लोग का 9 बजे से होगा पर डे। अथी ये अल्टरनेट डे कब? होगा, परसों होगा। और जो परसों होगा 23 काम। अल्टरनेट डे हम इसलिए करा रहे हैं कि आज जो हम आपको बताएं ना, अब आपको आप सभी लोग को हर क्लास मेंबर के होम, माय गॉड। ठीक है। होमवर्क में क्या होगा, जैसे आज जो हम होमवर्क दे रहे हैं आप लोग को 3 पेज का वेब पेज बनाना है, जिसमें तीनों पेज एक दूसरे से हाइपरलिंक रहे। और उसमें आप लोग अपना फोटो डालिएगा, फोटो को स्लाइड कराइएगा, अपने बारे में अबाउट मी करके अपने बारे में टेक्स्ट लिखिएगा। ठीक है। अबाउट मी में आपका नाम, एड्रेस, आपने क्या आप क्या कोर्स कर रहे हो, कहाँ से कर रहे हो, पूरा डिटेल्स। फिर नीचे फुटर लाइन में भी हाइपरलिंक रहेगा, तीनों एक दूसरे पेज से। ठीक है। क्लियर है सभी लोग का? और हम्म, ट्राई करना, अगर बन सके तो ठीक है, नहीं बना तो आगे नेक्स्ट सर बताएंगे। ठीक है। हमें लग रहा है ये तो बना सकता है। जितना आदमी यहाँ पर देखा है उसको तो यूज करके 3 पेज तो सिंपल है। जी सर, जी सर। जितना अच्छे से आप लोग पढ़ोगे ना, लास्ट में हम आप सभी को एआई का यूज करना भी बताएंगे और एक प्रोजेक्ट भी देंगे लाइव। उस लाइव पेज में, वो लाइव क्लाइंट के लिए ही होगा। आप लोग वेबसाइट बनाइएगा, आप लोग का नाम भी हम मेंशन कर देंगे वेबसाइट में कि डिजाइन एंड डेवलप बाय योर नेम, अंडर गाइडेंस ऑफ यशोराज आईटी सॉल्यूशंस। ठीक है। आप लोग का सर बनाया हुआ वेबसाइट सर भी ठीक रिकॉर्डेड वीडियो भी भेज दीजिएगा सर। जरूर भेज देंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास से आप लोग कॉपी वगैरह सब लेके रखिएगा, हर एक एक चीज को नोट डाउन कीजिएगा। और हर क्लास का वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। ओके सर। चलिए फिर क्लास ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच सभी लोग को। थैंक यू सर। थैंक यू सर।